नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज त्रिवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट विभाग, गीतांजलि हॉस्पिटल, उदयपुर से बोल रहा हूं। आज 10 मार्च 2022 गुरुवार वर्ल्ड किडनी डे है। आज इस वर्ल्ड किडनी डे का थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल रखा गया है। इसी उपक्रम में मैं आज आपको किडनी की बीमारियों से संबंधित कुछ जानकारी दूंगा। किडनी फेलियर या गुर्दा रोग जो होता है उसके कारण क्या है? उसके अंदर मुख्य कारण लंबी अवधि की डायबिटीज, लंबी अवधि का ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बहुत लंबे समय तक दर्द निवारक गोलियों का लेना और कुछ जन्मजात किडनी की बीमारियां इसका कारण हो सकती हैं। कभी कभी बार बार किडनी में इन्फेक्शन होना, किडनी के अंदर पथरियों का अटक जाना जिसका लंबे टाइम तक इलाज न लिया जाए तो भी किडनी का फेलियर हो सकता है। किडनी का फेलियर या तो परमानेंट हो सकता है या टेम्पररी हो सकता है, स्थायी या अस्थायी। अगर किडनी का फेलियर होता है तो पेशेंट को सांस फूलने लगती है, कमजोरी आने लगती है, आंखों के नीचे की तरफ सूजन आने लगती है, पाँवों में सूजन आने लगती है, भूख कम लगती है, जो है इस तरह के लक्षण आने लगते हैं। कभी कभी शरीर के ऊपर खुजली भी आती है। इन सब कारणों से पेशेंट कमजोर होने लगता है और फिर डॉक्टर की सलाह लेता है। जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर किडनी की रिपोर्ट्स, ब्लड की रिपोर्ट्स, सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स, एक्सरे वगैरह कराते हैं और उसमें जब सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा, यूरिया की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई दिखती है तो हम उसको किडनी फेलियर की तरफ के लक्षण मानते हैं। सामान्यतया ये लक्षण किडनी का बहुत अधिक डैमेज हो जाता है तभी पता चलते हैं, शुरुआत के समय पर पता नहीं चलते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापे के मरीज हैं, 50 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग हैं, उनको अपनी रूटीन चेकअप कराना चाहिए ताकि वो टाइमली इन प्रॉब्लम्स को पकड़ सकें, किडनी की प्रॉब्लम्स को, और उनका इलाज किया जा सके। किडनी का जब फेलियर हो जाता है तो उसमें इलाज के 2-3 मुख्य तरीके होते हैं। किडनी जब अस्थायी रूप से फेलियर होती है तो हम उसको डायलिसिस करके और सपोर्ट करते हैं, और डायलिसिस जो मूल बीमारी है वो ठीक हो जाए तब तक किडनी की तरह फंक्शन करता है, और जब मूल बीमारी किडनी की ठीक हो जाती है तो डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पेशेंट की किडनियां वापस सामान्य कार्य करने लगती हैं। लेकिन अगर किडनी स्थायी रूप से खराब हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में उसको परमानेंट डायलिसिस पे रहना पड़ सकता है, पेरिटोनियल डायलिसिस करना पड़ सकता है। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम खून को एक मशीन के थ्रू गुजारते हैं, जहां से गुजरने पर मशीन की झिल्ली से किडनी के द्वारा जो सफाई की जाती है उसी तरह की सफाई उस मशीन के द्वारा की जाती है, और हमारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको खून से निकाल दिया जाता है। ऐसा करने से मरीज को अच्छा लगने लगता है। ये प्रक्रिया 2 से 3 घंटे की होती है और सामान्यतः सप्ताह में 1 से 2 या 3 बार तक भी इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो डायलिसिस है ये परमानेंट इलाज नहीं है। डायलिसिस बहुत लंबे समय तक लोग कराते रहते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक, लेकिन ऐसा करना कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है और ये एक कष्टकारक चीज है। इसके लिए इसका जो सही इलाज है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर हम रोगी को उसके किसी रिश्तेदार से या किसी कैडेवर से किडनी अंदर लगाई जाती है और उसके द्वारा जो नई किडनी है वो अपना फंक्शन वापस चालू कर देती है और शरीर के जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं नई किडनी से निकलने लगते हैं और मरीज परमानेंट रूप से क्योर होता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में कुछ इम्यूनो सप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं जो उम्र भर लेनी पड़ती हैं, लेकिन मरीज की जो कार्यकलाप है
वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और वो अपनी सामान्य दिनचर्या वापस शुरू कर सकता है। तो किडनी से संबंधित इन जानकारियों को आप जानें और अपने आसपास में भी फैलाएं, ताकि लोगों को ये पता चले कि किडनी फेलियर जो है वो लक्षण आने पर ही पता चलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपनी रूटीन हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिससे हम इन बीमारियों को टाइमली पकड़ सकें और टाइमली ट्रीटमेंट कर सकें। धन्यवाद।